हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं लेकर आई हूँ रविवार व्रत कथा और विधि। तो रविवार व्रत की विधि क्या है मैं आपको बताती हूँ। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना चाहिए। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने के बाद अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत को करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का नाश होता है। आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाएं दूर होती हैं। ये तो थी रविवार व्रत की विधि। और अब मैं आगे आपको रविवार व्रत की कथा सुनाती हूँ। एक बुढ़िया थी, उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार के से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद उसका एक पड़ोसी, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा स्वर्धा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर में भीतर बांधने लगा। बुढ़िया को गोबर न मिलने पर रविवार के दिन अपने घर को ना लीप सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया, ना भगवान को भोग लगाया अथवा ना ही उसने भोजन किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दिया। भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। मतलब जब बुढ़िया सो गई रात को तो भगवान जी सपन में आए। उन्होंने पूछा कि तुमने क्यों खाना नहीं बनाया, ना भोग लगाया है, ना ही खाया है, ऐसा क्यों? तब बुढ़िया ने हरि विष्णु से न मिलने का कारण बताया कि उसको कोई सामान नहीं मिला, गौ का गोबर नहीं मिला, तो उसने न लिपाई की, ना खाना बनाया, ना ही भोग लगाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अन्य समय मैं मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान को अंतर्धान हो गए और वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ का बछड़ा बंधे हुए हैं और वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसे घर के बाहर बांध दिया, वही खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया के घर से बाहर एक अति सुंदर गौ का बछड़े को देखा तो गुस्से के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। तो वह उस गाय को गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसी जगह पर रख गई। वह नित्य ऐसा ही करती रही। सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर ना थी। तब वह सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसने आश्चर्य से सीमा ना रही। वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है, सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल गई और कुछ उपाय न देखा। पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गऊ है जो आप जैसी राजाओं को भी के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने के प्रजा को पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों से वृद्धा के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने लगी ही थी, तभी राजा ने कर्मचारी गऊ खोलकर ले गए। वृद्धा
काफ़ी रोई चिल्लाई, परंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ की पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उससे रविवार के व्रत के प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी। प्रातःकाल होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाया और बहुत से धन देकर सात सम्मान सहित गऊ को और बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन दृष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा ने महल से गंदगी दूर कराई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामना की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी, प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। तो मेरी माताओं बहनों, ये तो थी रविवार व्रत की कथा। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की मैं और भी अच्छी वीडियोस आप सभी के लिए लाती रहूँगी। कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये रविवार की कथा और विधि कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हो हरि विष्णु की। राधे राधे।